यानी केमिस्ट्री से किस तरह का पेपर आया था और उसका इजीनेस लेवल क्या था। पेपर ओवरऑल इजी आ रहा है, बुक के अंदर से आ रहा है और बेसिक चीज़ें आ रही हैं। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि आप अगर किसी एकेडमी की प्रैक्टिस शीट भी आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से MCQ आया हुआ था कि अगर 2 dm क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंटेन मैस, तो इसका आंसर आता था 2.85 ग्राम। ठीक है, अब ये फर्स्ट चैप्टर में से MCQ हो गया जो मुझे याद है। ठीक है, और उसके बाद जो गैसेस वाला चैप्टर था उसमें से बुक में से MCQ आया था कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उन मतलब वो 300 टाइम्स होते हैं, उनके डायामीटर से ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या MCQs बुक में नहीं है बल्कि बुक के अंदर है और बुक का ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो सॉलिड और लिक्विड वाला चैप्टर है इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कहेंगे इतना ईजी MCQs कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस 4 टाइप्स हैं सॉलिड की, जिसमें आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल आती है। उसके बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर एक क्रिस्टल ऐसा है जिसके सारे एंगल सेम है और एक साइड है उसकी जो है ना वो डिफरेंट है, 2 साइड सेम है, तो बताएं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। क्यूबिक, टेट्रागोनल, क्लिनिक या मोनोक्लिनिक, तो उसका आंसर था टेट्रागोनल। यानी इस चैप्टर में से भी MCQ जो आए हुए थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर 5 है यानी उसमें से वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेल हैज़ लोएस्ट एनर्जी, L, M, N या K। तो आपको पता है K की एनर्जी सबसे कम होती है, ये भी क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो बॉन्ड, ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना बॉन्ड एनर्जी वाला, इसमें बॉन्ड एनर्जी कंप्रोमाइज लेंथ की डेफिनेशन आई हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग दे के उन्होंने पीछे नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसको हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ और उसका ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, यानी इसके तीनों नाम उन्होंने दिए हुए थे। डन हो गया। और इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर आता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसमें से पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन से एलिमेंट जो हैं वो एज अ एनोड एक्ट करते हैं। तो जो मतलब ऊपर वाली साइड पे होता है वो ज़्यादातर एनोड एक्ट करते हैं, नीचे वाले कैथोड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। मतलब ओवरऑल सारी बुक से पेपर बना हुआ था। अब जो हमारे पास जो 10 वाला चैप्टर है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें से एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर पे मूव करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, आपने फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी एक्सरसाइज, इसकी ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद इसके जो MCQs होते हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और जो ट्रू फास्ट हैं वो भी आपने करनी है। अपनी बुक सारी करने के बाद एक्सरसाइज दूसरे प्रोविंस की करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके पास मोर देन इनफ टाइम बचता है तो डेली का 1 घंटा जो PMC के MCQs अपलोड हो रहे हैं आप उनको दे दें। ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको कैसे करें। तो इनऑर्गेनिक के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं आप उनको सारा करें और उसके बाद जो 3rd, 4th और 5th चैप्टर है उसमें एक्सरसाइजेस के MCQs और एक्सरसाइज में जस्ट जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको एक बार देख लें अच्छे से। और जो ट्रांजिशन मेटल वाला चैप्टर है उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ट्रांजिशन मेटल में से भी मुझे 3 MCQs आए हुए थे। एक DD ट्रांजिशन का आया हुआ था और इसके अलावा वो इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक में से ज़्यादा आए हुए थे, इनऑर्गेनिक में से कम आए हुए थे, बल्कि इक्वल ही आए थे। ऑर्गेनिक के भी हर चैप्टर में से MCQs आया हुआ था। अब आया हुआ था कि आइडोफार्म टेस्ट की डिटेक्शन करते हैं तो उसमें मतलब कौन सा ग्रुप की हम बेसिकली डिटेक्शन करते हैं, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, ईस्टर अल्कोहल, तो उसका कार्बोनिल कंपाउंड था।
और आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी करनी है, मतलब चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक ए टू जी। ऑल दो कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पीएमसी ने अमाइनो एसिड मेंशन नहीं किया, लेकिन अमाइनो एसिड में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे क्वेश्चन आया था बेसिक अमाइनो एसिड इसमें से कौन सा है। उस मेरे और गिवन ऑप्शन में से लाइसिन था। आप रिमेंबर करने के लिए याद रखने 2 एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, एक एस्पार्टिक एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड, और 3 बेसिक अमाइनो एसिड हैं, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, बाकी बुक में जो मेंशन है न्यूट्रल, उन सबको भी आपने याद रखना है। एसिडिक और बेसिक करेक्टर किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद प्रोटीन कब बनता है, जब 10,000 से ग्रेटर मोलर मास होता है, अगर 10,000 से कम हो तो पॉलीपेप्टाइड होती है। तो एक जहाँ आपने पूरा चैप्टर देख लिया वहाँ पे आप छोटा सा टॉपिक ये भी देख लेंगे ना, तो आपका खुद का ही फ़ायदा है। और उसके बाद आ जाते हैं मैक्रोमोलेक्यूल वाले चैप्टर में। ऑल्दो पीएमसी ने उसमें सिर्फ एंजाइम और प्रोटीन मेंशन किया, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, सारे पॉलीमर से। तो आप पॉलीमर वाले को भी अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, मुझे उसमें से आया हुआ था कि पॉलीईथर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफिनाइल और प्रोपेन विद, द आंसर था एपिक्लोरोहाइड्रीन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छे से आपने देख लेना है, प्रोटीन में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब जहाँ आपने 2 टॉपिक करने हैं वहाँ पे आप दूसरा भी देख लेंगे, तो इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है, ताकि अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो आप उसको इजीली पिक कर सकें। दूसरी तरफ आपने सारी बुक तो आप डेली बेस पे जो कर रहे हैं, अपने रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने डेली के पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। 1 से 2% उसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसकी बजाय जो क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं आप उनको देख लें, बिकॉज रेपिटिशन भी हो रही है क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा। तो उसमें अगर उसने अपने सिलेबस से हट के कुछ कोई टॉपिक वगैरह से एमसीक्यूज उठाना शुरू कर दिए हैं, तो फिर आपने उस टॉपिक को भी अच्छे से देख के अपने पेपर से पहले जाना है। ठीक है, बिकॉज रैंडमली ही मतलब एक परसों एमसीक्यूज आया, 2 दिन बाद सेम एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, और सेम टॉपिक में से पीएमसी बार बार एमसीक्यूज दे रही है। तो इसमें आप लोगों का बेनिफिट ये है कि आपके पास ऑलरेडी सैंपल मौजूद है, पेपर लोग दे के आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। सिर्फ आपने एफबी सोशल मीडिया की तरफ ये देखने नहीं जाना कि पीएमसी का टेस्ट रोक रहा है कि टेस्ट रिकंडक्ट हो रहा है, बल्कि इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपने ये देखना है वहाँ पे आपके बेनिफिट की चीज़ क्या है। आया आपको वहाँ से दूसरे पोमेंट्स की सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज मिल रही हैं, ठीक है, आपने वो मटेरियल कलेक्ट कर लिया। अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से अथेंटिक क्वेश्चन दिए हैं, या कोई मतलब पेज वगैरह है, तो उन्होंने आप क्वेश्चन सही अपलोड किए हैं, आपने वो क्वेश्चन उठाने हैं, अपना काम निकाल के उधर से आ जाना है। फजूल लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एफबी पे 90% से ज़्यादा लोगों की पोस्ट फेक होती है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। सिस्टम में फ्लॉज हैं, बेशक हैं, बिल्कुल हैं, और पीएमसी की भी बहुत ज़्यादा गलत मार्क कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, और अल्लाह से यही दुआ करनी है कि आपका सिस्टम अच्छा रहे, और आपके सिस्टम की जो है ना वो मतलब वो सही से मार्क की गई हो, ताकि आपको कोई इशू ना हो और आपका रिज़ल्ट 100% आए। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।